प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। तो भावो विद्यते देवो ना भावो विद्यते सतः, काष्ठ की मूर्ति तब तक आपके लिए पाषाण है जब तक आप उसमें भाव नहीं करते। हूँ एक भाव नहीं, અહીંયા એક બીજી વાત કહીશ। एक छोकरी હતી, बहुत गरीब थी। उस गरीब की शादी किसी ऐसे घर में हो गई जहाँ उसके सास ससुर उसको दिन भर ताना मारते। ખાવાનું ત્યારે જ મળે જ્યારે આખો દિવસ કામ કરીને બિચારી થાકી જાય ત્યારે એની નીચે વાટકામાં પથ્થરો મુકાતો ને ઉપર એની સાસુ ભાત નાખીને આપતી અને તે એ કટોરો પાછો ફેંકવામાં આવતો અને કહેવામાં આવતું, ले ठोक तारे जितलू ठोकू। मैंने जो अभी बताया कि जब द्वेष बुद्धि उत्पन्न होती है किसी के प्रति, जब वैर बुद्धि होती है, तब भोजन भी उसको वैर वृत्ति से दिया जाता है और उसके शब्द भी वहां आपको परिवर्तित नजर आते हैं। अब वो लड़की वहां बहुत दुखी रहने लगी क्योंकि उसे भोजन भी नसीब नहीं होता था। आसपास उसका मायका नहीं था, मायका बहुत दूर था। मायके में जो थे वो गिने चुने 2 लोग थे, एक उसका भाई और दूसरी भाभी। भाई भाभी भी अपने परिवार में इतने व्यस्त थे कि उसे बहन की फुर्सत नहीं थी कि वो अपने बहन का जायजा ले, बहन की सुने, दिल का हाल सुने। वो बेचारी बहन अकेली अकेली उस ससुराल में बड़ी परेशान हुई। वो सोची कि अब मैं क्या करूं और किसको सुनाऊं। तो वो हर रोज उसकी माँ कहा करती थी कि बेटा जब कोई भी ना हो ना तो पेड़ पौधों को अपना भाई बनाया करो। ये घटित घटना बता रहे हैं आपको, किसी समय की थी। वो अपने पास अपने घर के सामने, ससुराल के सामने एक पेड़ था। उस पेड़ के पास जाके रोती थी और रो के वो सुनाती थी कि पता है आज मेरी सास ने पत्थर डालकर मुझे चावल दिए। पता है उसने चावल देते देते मुझे क्या कहा, राक्षसनी भूतनी, जितना ठोकना है ठोक ले। पता है मेरा कितना अपमान होता है, मेरा कितना तिरस्कार होता है, पर तू भी क्या कर सकता है ना। जैसे मेरा भाई तो जिंदा है, हयात है, चलता फिरता है, वही कुछ नहीं कर सकता, तो बेचारा तू पेड़ क्या कर सकता है। पर तू मेरा भाई है ना छोटा। वो राखी बांधती थी उस पेड़ को, उस पेड़ को राखी बांधती थी। वो थोड़ी देर उसकी छाया में बैठती थी और वो उसको कहती थी थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि मैं आई और तूने मेरा दुख सुना और तूने मुझे छाया दी, तूने मुझे प्रेम से सहलाया। मतलब जब हवा लगती थी ठंडी ठंडी तो वो कहती थी उसको कि तूने मुझे प्रेम से सहलाया, तूने मुझे हवा दी, तूने मुझे बैठने को दिया, तूने मुझे मेरी बात सुनी, उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से शाम को आती हूँ, अगर नहीं आ पाई तो मैं कल। हर रोज़ उसके मिलने का एक नियम तय था। जब जब ज़्यादा परेशान होती वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाती और उसको अपने दुखड़े सुनाती। ये घटित घटना बता रहे हैं आपको। वो इतना दुख रोती जैसे कि अपने माँ के पास आकर कोई ससुराल की दुखियारी बेटी जैसे अपनी सारे उल्हाना देती है, उसी प्रकार वो उसे सुनाती। एक दिन क्या हुआ कि वो सुनाते सुनाते उसको इतना दृढ़ता से ये लगने लगा कि ये मेरा भाई है, जो ये वृक्ष है वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। वो बिल्कुल उसी तरह उससे बातें करती थी जैसे वो उसकी बहन हो। एक दिन कोई पेड़ वेड़ काटने वाले आए तो उसे पता नहीं था, उस पेड़ को उन्होंने काटा क्योंकि वहाँ पर कुछ रास्ता बन रहा था। जब उस पेड़ को काटा गया तो लोगों ने देखा, ये हकीकत बता रहे हैं आपको, लोगों ने देखा कि उस पेड़ में से रस या दूध निकलने की जगह पर खून निकलता है। खून क्यों निकलता है? सामने वाले व्यक्ति का सुदृढ़ भाव उस वृक्ष में भी रस की जगह खून बनाता है। आपका भाव, आपका भाव। हमारे शास्त्र कहते हैं वो गलत नहीं है कि जब तृष्णावान व्यक्ति, हे राम जी, जब तृष्णावान व्यक्ति पेड़ पौधों के पास से गुजरता है तो उन्हें उसके तृष्णा की गंध से, तृष्णा के भाव से वो सहम जाते हैं और वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि कहीं मुझे ये क्रूर व्यक्ति मार न डाले। और जब उदार मना व्यक्ति जब रास्ते से गुजरते हैं तो आसपास के रास्ते के पेड़ भी हिलकर ये संदेश देते हैं कि अभी उदार मना कोई व्यक्ति गुजरा है, इसीलिए हम प्रसन्न हैं, हमारा होना यहाँ पर सफल है।
महारामायण, योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम जी के गुरु वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम, जब क्रूर व्यक्ति, अत्याचारी व्यक्ति यदि रास्ते से गुजरता है तो पेड़ पौधे भी भयभीत हो जाते। इसका मतलब तो यही है कि उन पेड़ों में भी चेतना है, उनमें भी भावना है, उनमें भी समझने की योग्यता है। केवल हम उन्हें सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वो कारण नहीं है, हमारे पास वो आवाज़ नहीं है सुनाई देती। बाकी वो आपस में भी बात, आपको पता होगा ना, हमारे जो शास्त्र है वो पहले जो कथा है आती थी, उसमें एक तोती ने तोते से कहा कि इस राज्य का राजा बड़ा प्रजापालक है, इसीलिए हम बड़े सुखी हैं, पर बेचारा राज्य लक्ष्मी कुछ समय के बाद ही इसकी जाने वाली है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। आपने सुनी होगी ऐसी कथाएं। तो ये कपोल कल्पित कथाएं नहीं है। आपको पता होगा रामायण भी एक शुकी ने शुक से और शुक ने शुकी से कही, तोते ने तोती को सुनाई कि रामायण काल में राम जी का ऐसे हुआ और सीता जी वनवास गई। तो ऐसा नहीं है कि पशु पक्षियों को हमारी भाषा समझ में नहीं आती। फर्क इतना है कि हमें वक्त ही नहीं है कि हम उनकी भाषा को समझ पाए, हम में वो हृदय ही नहीं है कि हम उनकी भाषा को समझें, या हमारे पास वो वक्त नहीं कि हम उन्हें वक्त देकर कुछ समझाएं। मैंने कल एक गाय की बात बताई थी आपको, है ना, वो इसका ज्वलंत उदाहरण है। वो एक नहीं, मैं अनेकों बार ऐसे प्रयोग मैंने किए हैं जहां पर मुझे लगा है कि आपकी भाषा पेड़ पौधे भी समझते हैं, आपकी भाषा पशु पक्षी भी समझते हैं। फर्क है कि आप उसे स्नेह से कहो, वो आपकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। वो आपकी भाषा नहीं समझते, पर आप आंखों से क्या कहना चाहते हैं वो भाव को पढ़ते हैं। ये होता है, ये वास्तविकता है। मूर्ति को पत्थर समझना, आश्रम और मंदिर के प्रसाद को अन्न समझना, शालिग्राम को केवल गोल मटोल पत्थर समझना और गुरु को मानव समझना, ये सारे दोष होते हैं। शास्त्र को केवल एक पुस्तक मानना, शालिग्राम को पत्थर समझना, किसी भी मूर्ति को काष्ठ या पत्थर की समझकर उसे उसकी अवहेलना करना, मंदिर या आश्रम के भोजन को प्रसाद न समझना, अन्न समझना, ये सारे दोष में आते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी आश्रम, तीर्थ या मंदिर में जाओ, जब भी आपको कुछ मिलता है, चाहे वो तुलसी का पत्र हो, चाहे वो जल की आचमनी हो, चाहे वो भोजन हो, उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसे प्रसाद से कई कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि भावो ही विद्यते देवो। आप जैसी भावना करते वैसा उसका फल होता है। यही भोजन अगर घर में करते हैं तो जमवानु आपो, होटल में जाते हैं तो खाना दो, खाने की थाली का कितना रुपया, आदान प्रदान है भोजन का। माँ के घर आदान प्रदान नहीं है, स्नेह है ना। वहाँ पर आप रुपया पैसा नहीं पूछते, मम्मी आटला वरस जमाड़े तो तारे कितना पैसा थया, पूछे तो एक लाफो पड़े, है ना। यहाँ स्नेह है और होटल में विनिमय है। पैसा देते हो तो भोजन लेते हो, वहाँ भाव नहीं है। और जब एक जेल में एक कैदी खाना खाता है तो वहाँ क्रूरता है, थाली फेंक दी जाती है। कुछ कुछ जेलों में, कुछ जेलें बहुत अच्छी होती, अमानवीय व्यवहार है। वहाँ के लिए भोजन एक दान है, मतलब एक ऐसा ही एक दिया हुआ किसी क्रूर व्यक्ति को उपहार है, दान है कि हम खाना खिलाते। शत्रु का शत्रु को खाना खिलाना કેટલું બધું ठूसी गयो। वही भोजन का आप अलग अलग अर्थ और अलग अलग शब्द करते हैं। जमी लेने, चलो आजे बाहर जमी आવીએ, विनिमय। बेटा जमवानुं तैयार छे, आवी जा, हूँ तारी राह जोऊं छुं। इसमें स्नेह है ना। इसी भोजन को राख्યું છે, જેટલું ठोकવું હોય ठोकी दे, કેટલું ठोकी ना आयो आजे। ये ठोकना शब्द जो है वो आपके उस भोजन के प्रति और उस व्यक्ति के प्रति आपका द्वेष भाव दिखाता है। કેટલું ठोक्યું, बहु ठूसे आ लोगों, है ना, यही शब्द। और जब आप मंदिर में जाते, आओ ने प्रसाद ले लो, वही का वही भोजन किसी एक के लिए ठूसना है, दूसरे के लिए भोजन है, तीसरे के लिए विनिमय है और चौथे के लिए महाप्रसाद है। भाव फर्क है,
तो उसका परिणाम भी फर्क है। भाव फर्क है तो उसका फल भी फर्क है। तो प्रसाद, शालिग्राम को पत्थर समझना, मंदिर और तीर्थों के खाने को अन्न समझना, गुरु को केवल एक साधारण मानव समझना और शास्त्रों को केवल एक पुस्तक समझना पाप है। यदि आप उसमें भाव नहीं कर सकते तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है, और यदि आप उसमें भाव करते हैं तो शास्त्रों का एक वचन भी आपको तारने वाला बनता है। गुरु का एक वचन भी आपके लिए ब्रह्मत्व का साक्षात्कार कराने वाला होता है। एक ही विद्यार्थी क्लास में बैठा हुआ है, एक ही शिक्षक एक ही क्लास को पढ़ाता है, वही चीज, वही बातें, वही का वही ब्लैक बोर्ड, वही का वही टीचर का हाथ, वही का वही समझाने का तरीका। एक व्यक्ति को બધું ઉપરથી ગયું, આ ટીચર છે ને બહુ પકવે છે, બહુ પાકી ગયું માથું, और दूसरे के लिए टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है, इतना अच्छा पढ़ाती है। क्या है इसमें? टीचर वही की वही, पढ़ाने का तरीका वही का वही, चौक वही का वही, ब्लैक बोर्ड वही का वही, पर सामने वाले लेने का भाव फर्क है तो उसे उसका फल भी फर्क मिलता है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, दूसरा फेल हो जाता है।